ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान में रहते हैं, हम राधा माधव की सेवा भी कर रहे हैं और हरि नाम भी कर लेते हैं महाराज जी, वहां पे साधु संगति नहीं मिल पाती, सेवा का जो आनंद कलयुग का साधु बहुत संगति। बढ़िया कृपा प्रसाद है, यंत्र के द्वारा साधु संगति तो प्राप्त हो सकती है। मतलब रोज आप वृंदावन सब लोग थोड़ी आ सकते हो, भारत में भी रहते तो रोज आ जाते हो क्या? तो मोबाइल से तो आप रोज देख सकते हो जो यहाँ की कथा होती है। इसीलिए हमने अनुमति दे रखा है कि यह जो एकांतिक है, सत्संग है, श्री जी की आरती है, पूजा, सब कुछ पड़ता है। आप रोज मोबाइल से देखिए। मान लीजिए कि मैं रोज साधु संग, मानने का ही है, जैसे हम आज बैठे आपके सामने बात कर रहे हैं, ऐसे मोबाइल रख करके मानो कि हमें ही सुना रहे हैं। आप रोज सत्संग सुनिए, रोज श्री जी की सेवा दर्शन कीजिए, रोज वृंदावन का आनंद आपको मोबाइल से मिल जाएगा। तो पाकिस्तान तो अपने घर है, कोई दूर से भाई हमारे घर का तो हिस्सा है। पाकिस्तान कोई और, सॉरी, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सब हमारे ही घर तो है भाई। हमारा बड़ा घर है, उसके हिस्से हो गए हैं। लेकिन हम तो कहते हैं ये सुख तो अमेरिका में बैठे लोग ले रहे, विदेशों में लोग बैठे ले रहे। यंत्र का आज इतना बड़ा कृपा प्रसाद है कि आप बैठे बैठे घर में सत्संग सुनिए वृंदावन का जो है, बस उसके दोष से बच जाइए। यंत्र का दोष भी इतना बड़ा है कि नए बच्चे बर्बाद होते चले जा रहे हैं। तो हम ये ना सोचे कि अगर साधु समागम वहां नहीं मिल रहा है तो हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। नहीं, आप मोबाइल से साधु समागम कर सकते हैं। आप टीवी में सत्संग चलाइए और बैठ करके भाव से कि मैं सत्संग कर रही हूं, तो आपको वैसे ही लाभ मिलेगा। देखो, अगर वो प्रभाव ना होता मोबाइल का, तो हमें लगता है जितने लोग बैठे सब मोबाइल से आके बैठे हो। अगर मोबाइल से न सुने होते तो यहाँ कैसे बैठते आके? तो हमें लगता है कि सत्संग काम तो कर ही रहा है। जैसे ये बच्चा बोला, ये आज बैठा है हमारे सामने, लेकिन ये गंदी बातें बहुत पहले छोड़ दिया। कैसे छोड़ा? सत्संग। कहां से सुना? मोबाइल से। तो इसका मतलब प्रगट से जो लाभ मिलता है वही मोबाइल से मिल रहा है। अगर ना मिला होता तो छोटे छोटे बच्चे कैसे परिवर्तित हो रहे हैं? ये जवान भाई गंदे आदतें छोड़ रहे हैं। तो अगर कहते प्रगट के सत्संग में केवल लाभ है, तो ऐसा नहीं। तो मोबाइल के भी सत्संग में वही लाभ है जो प्रगट के सत्संग में लाभ है, क्योंकि ये सब छोड़ रहे हैं ना। तो हमें लगता है ऐसा, आप मान लीजिए कि हम जो यंत्रों में सत्संग करते हैं वो प्रगट सत्संग ही है, वो निष्फल नहीं जाएगा, वो वैसे ही लाभ देगा जैसे हम साधु समागम प्रगट में करते हैं। महाराज, किसी से सुना था सत्संग के माध्यम से कि मोबाइल पर सत्संग सुनने से मोबाइल में ही भगवान मिलेंगे। जी नहीं, गलत बात है, गलत बात है। जब हम मोबाइल से सुनते हैं तो आचरण हमारे बदलते हैं, मोबाइल के बदलते हैं? हमारे बदले नहीं। बच्चा ये बता रहा है ना, तुम्हारे सामने प्रमाण है ना। तो कहां परिवर्तन हुआ? इसके अंदर परिवर्तन हुआ या मोबाइल में परिवर्तन हुआ? तो किसी के कहने से कहता हूं, प्रत्यक्ष प्रमाण देखो। तुम्हारा मोबाइल आया कि तुम आए हो? मोबाइल बाहर रख लिया। तो भाई, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जब प्रत्यक्ष आप देख रहे हो उसका प्रमाण, तो वो बात मानोगे कि ये बात मानोगे कि मोबाइल में भगवान मिलेंगे? नहीं, मोबाइल में जो बात सुनते हो परिवर्तन यहां होता है ना, तो यहां भगवान मिलेंगे। वो गंदी बात है, वो गलत बात है। वो नहीं, वो ऐसी बात, ऐसे लोगों की बात नहीं माने। वो उपहास कर रहे हैं उस विषय का। आप भी पाकिस्तान से हैं? हाँ, आप वो उपहास कर रहे हो, वो नहीं समझ पा रहे इस बात का। ठीक है, हाँ, खूब आप मस्ती से रहो, आनंदित रहो।